हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रवि कुमार और आप देख रहे हैं नॉलेज ईटर्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चूज़ द करेक्ट आंसर्स, जिसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। 3x² + 6x + 3 = 0, देन द रूट्स ऑफ द इक्वेशंस आर। ये हमें पता करना है, यानी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट्स क्या होंगे, यानी कि इसके हमें क्या करना है, रूट्स फाइंड करना है। तो करेंगे कैसे, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो इक्वेशन क्या है, तो सर हमारा इक्वेशन है सर 3x² + 6x + 3 = 0। ये हमारा क्या सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। यस सर। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें क्या करना है, सॉल्व करके रूट निकालना है। तो रूट कैसे निकालो, तो देखो ऑलरेडी हमने क्या कर चुके थे, यानी कि सर यहाँ पे जो 6 है ना, इस 6 को हमें ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करने हैं जो अगर मैं उन दोनों पार्ट को क्या कर दूं, ऐड कर दूं, तो क्या आना चाहिए सर 6 आ जाए, और जब मैं उन्हीं दोनों पार्ट को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो 9 आ जाए। सर 9 क्यों, क्योंकि देखो ए और सी को मल्टीप्लाई कर दो क्या आएगा, 9 आ जाएगा। यस सर। यानी कि इसके दो ऐसे दो पार्ट करने हैं ताकि अगर मैं चाहे प्लस करूं चाहे माइनस करूं तो 6 आ जाना चाहिए, लेकिन अगर मैं उन्हीं दोनों पार्ट्स को क्या करूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या आना चाहिए, 9 आना चाहिए। तो मैं इस 6 को क्या कर सकता हूँ सर, 3 + 3 में कन्वर्ट कर सकता हूँ। कैसे, देखो, यानी कि सर 3x² प्लस, अब इस 6x की जगह पर मैं क्या लिख दूंगा सर, 3x + 3x लिख दिया, ठीक है। यस सर। +3 = 0, ठीक है। यस सर। अब देखो मैं जब 3 और 3 को ऐड कर दूंगा तो 6 आ गया। यस सर। फिर मैं इन्हीं 3 और 3 को क्या करूँ, मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 9 आ गया। यस सर। यानी कि इसने क्या किया, हमने जो डिस्ट्रीब्यूशन सही किया है। यस सर। अब क्या करो, आप इन दोनों में से कॉमन ले लो, तो कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा, तो हमने सर 3x कॉमन ले लिया, तो इसके पास क्या बच गया सर, इसके पास बच गया x और इसके पास बच गया सर 1, ठीक है। सेम यहाँ पे भी करो, तो इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में कॉमन क्या है, तो सर इन दोनों में कॉमन है सर 3 प्लस का, ठीक है। जब मैंने 3 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच गया सर x और इसके पास क्या बच गया सर 1 = 0। कोई दिक्कत नो सर। अब देखो जो ब्रैकेट के बाहर उनको एक साथ लिख लो, यानी कि सर 3x + 3। यस सर। और जो ब्रैकेट में उनको एक दो बार है उसको एक बार लिख लो, यानी कि सर कितना जाएगा सर x + 1, ठीक है ना, = 0। कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार 0 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर 3x + 3 = 0। यस सर। और फिर हम इसको 0 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर x + 1 = 0, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। तो कर दो, तो क्या जाएगा सर 3x = अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है वो क्या यहाँ पे सर पॉजिटिव में उधर आएगा तो सर नेगेटिव में। यस सर, यानी कि -3। यस सर। फिर देखो यहाँ पे जो x = अब यहाँ पे देखो यहाँ पे जो 3 है वो क्या है, x साथ मल्टीप्लाई में है, तो मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि सर -3/3। यस सर। = इसको काट दो, यानी कि 3 × 1 = 3, यानी कि -1 आ गया। यस सर, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे भी कर दो, तो क्या हो जाएगा x = अब देखो 1 यहाँ पे x के साथ क्या प्लस में है, उधर आएगा तो सर नेगेटिव में। यस सर। तो आंसर क्या आ गया सर, x = -1, यानी कि सर हमारे दोनों रूट्स आ गए। कौन से सर, x की दो वैल्यू आ गई सर, दोनों क्या है सर, दोनों के दोनों माइनस में है। तो अगर आप देखोगे तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन है, तो सर ये हमारा ऑप्शन बी है, ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आ गया होगा, ठीक है। यस सर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इफ 16x² + 8x + 1 = 0, व्हेन x = 1/4y, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। यानी कि हमें क्या करना है, इसमें y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अब सर y की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सर हमारे पास इक्वेशन क्या गिवन है, तो सर हमारे पास इक्वेशन गिवन ये है क्या सर, 16x² - 8x + 1 = 0, ठीक है। यस सर। अब इसको सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखो, तो a से निकाल लो, तो a और c, तो a क्या है सर 16, ठीक है, और c क्या है सर 1, तो यानी कि 16 × 1 = 16। यस सर। यानी कि सर अब हमें इस 16 को कैसे लिख सकता हूँ, तो सर 16 से लिख सकते हो आप सर 1 × 16 लिख सकता हूँ। यस सर। फिर 2 8 × 16 लिख सकता हूँ। यस सर। और फिर 4 × 4 16 लिख सकता हूँ। यस सर। यानी कि 16 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है।
फिर हमें क्या करना है, इस 8 को ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है, जब अगर मैं उन दोनों पार्ट को चाहे प्लस कर लूँ चाहे माइनस कर लूँ 8 आ जाना चाहिए, लेकिन जब मैं उन्हें मल्टीप्लाई कर दूँ तो क्या होना चाहिए सर, पॉजिटिव का 16 आ जाना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा वो कॉम्बिनेशन है, तो देखो ये वो कॉम्बिनेशन है। अगर आप 4 और 4 को मल्टीप्लाई कर दोगे तो 16 आ गया, यस सर। फिर आप वही 4 और 4 को क्या कर दोगे, प्लस कर दोगे तो कितना आ गया, 8 आ गया, यस सर। यानी कि सर मैं इस 8 को क्या करूँगा, 4 + 4 में कन्वर्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, अब हम कर देंगे इक्वेशन को सॉल्व, तो क्या हो जाएगा ये सर, 16x² माइनस का 8x + 1 = 0, यस सर। 16x², अब क्या करो, इस 8 की जगह पे क्या करो, 4 + 4 में कन्वर्ट कर दो, यानी कि 4 + 4 × x + 1 = 0, यस सर। सॉल्व करो, यानी कि 16x², अब देखो इसमें पहले x से मल्टीप्लाई करो, यानी कि सर 4 × x 4x, 4 × x 4x, यस सर। अब देखो माइनस से कर दो, तो माइनस प्लस माइनस और माइनस प्लस माइनस, ठीक है। अब ये प्लस का 1 उतर जाएगा, यस सर, = 0, यस सर। अब देखो इन दोनों में क्या करो, कॉमन ले लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है, तो सर इन दोनों में कॉमन है हमारा क्या सर, 4 और x, तो 4x कॉमन ले लिया, तो इसके पास अगर आपने 4x कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा सर, 4 बचा और x बच गया, ठीक है। और इसके पास क्या बचा, तो सर इसके पास बच गया 1, कोई दिक्कत नो सर। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है, तो सर इन दोनों के पास कुछ कॉमन नहीं है, क्या कॉमन है सर, माइनस का 1 कॉमन है। तो जब मैंने इन दोनों में माइनस का 1 कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बच जाएगा सर, 4x और माइनस का 1 = 0, कोई दिक्कत नो सर। अब जो ब्रैकेट के बाहर है उनको क्या करो, एक साथ लिख लो, यानी कि सर 4x - 1 है ना, और 4x - 1 = 0, कोई दिक्कत नो सर। अब क्या काम करो, इसको चाहे आप इसको कंपेरिजन कर लो चाहे इसको कंपेयर कर लो 0 को, दोनों का सेम वैल्यू आएगा, यस सर, यानी कि x की वैल्यू सेम आ जाएगी, यस सर। तो कर दो, क्या जाएगा सर, 4x - 1 = 0, यस सर। 4x = 1, क्योंकि सर 1 यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा तो पॉजिटिव में, यस सर। और x चलो क्या हो गया सर, 1/4, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई सर, 1/4 आ गया, यस सर। अगर मैं इसको भी कंपेयर कर दूंगा तो भी मेरा x की वैल्यू क्या आएगी सर, 1/4 और 1/4 ही आएगा, ठीक है। अब एक बात बताओ, क्या हमें सर x की वैल्यू निकालनी है, तो नो सर, हमें सर y की वैल्यू निकालनी है। किसके निकालने हैं सर, y के वैल्यू। तो इक्वेशन आपको क्या दिया गया है, तो सर इक्वेशन दिया गया है सर x = 1/4 × y दिया गया है, यस सर। तो अब क्या करो, इस x की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर दो, यानी कि सर 1/4 = 1/4 × y, यस सर। अब देखो 4 है यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सॉरी डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि सर 1/4 × 4 = y, क्योंकि y 1 और y को मल्टीप्लाई कर दो क्या आ जाएगा, y बन जाए, y आ गया, यस, ठीक है, यस सर। अब देखो 4 से 4 कट गया, यस सर, तो बचा क्या यहाँ पे सर 1, यस सर, यानी कि सर y की वैल्यू क्या आ गई, तो सर y की वैल्यू आ गई 1, कोई दिक्कत नो सर। तो यहाँ पे सर ऑप्शन कौन है, तो सर ऑप्शन इसका भी ऑप्शन सर बी है, ठीक है, यस सर, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 2 भी समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए जरा, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, इफ़ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 3/4x² + 9x + c³ = 0 आर इक्वल, क्या है, आर इक्वल देन c = क्वेश्चन को ध्यान से देखो क्या बोल रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ये जो मैंने आपको इक्वेशन दिया है क्या सर, 3/4x² + 9x + c³ = 0, इसके जो दोनों रूट्स आएंगे वो क्या होंगे सर, इक्वल होंगे, क्या होंगे सर, इक्वल होंगे। तो पहले तो इक्वेशन लिख लो, तो इक्वेशन क्या है, तो सर इक्वेशन है सर हमारा सर 3/4x², यह है, यस सर, प्लस 9x + c³ = 0, यस सर। अब इसने कंडीशन क्या बोली, इसने बोले क्या, ये सर इसके जो रूट्स हैं वो क्या है सर, इक्वल हैं, क्या है सर, इक्वल हैं। तो रूट्स इक्वल कब होते हैं, जब सर आपका जो b² - 4ac क्या होता है सर, 0 के बराबर होता है, तो हमारे क्या होते हैं सर, रूट्स इक्वल होते हैं, क्या होते हैं सर, रूट्स इक्वल होते हैं, है ना। हाँ, तो यही वाला फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देंगे, और हमें क्या करना है यहाँ पे सर, सी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम इस यहाँ पे क्या करेंगे, इस फॉर्मूले से हम सी की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो पुट कर दो इस इक्वेशन में सारे के वैल्यू, तो देखो ये क्या है सर, b², तो b क्या है हमारा सर 9, यस सर, तो ले लो, यानी कि सर 9 का स्क्वायर, यस सर, माइनस 4 × a क्या है सर, 3/4, ठीक है, इंटू c क्या है, तो सर c का क्यूब, तो c का क्यूब = 0, कोई दिक्कत नो सर।
अब देखो 9 का स्क्वायर क्या होता है सर 81, माइनस 4 से 4 कट गया तो बचा क्या सर 3 और c का क्यूब इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत नो सर। अब क्या काम करो 81 यहाँ पे क्या है सब पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि यहाँ पे क्या बच गया माइनस का 3c क्यूब इज इक्वल टू माइनस का 81। यस सर। अब देखो c क्यूब इज इक्वल टू माइनस 81। अब यहाँ पे देखो ये जो 3 है माइनस का जो 3 है यहाँ पे क्या है सर मल्टीप्लाई में c क्यूब के साथ, इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि सर माइनस का 3। यस सर। अब देखो 3 माइनस से माइनस कट गया और 3 को क्या करो 81 को काट दो 3 से, तो कितने टाइम जा कट जाएगा, ये कट जाएगा सर 27 टाइम जा। ठीक है। अब क्या हो गया सर c क्यूब इजकल टू हो गया सर 27। यस सर। अब ये जो c का जो क्यूब है जब यहाँ से क्यूब हटेगा तो यहाँ पे क्यूब रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सर c इजकल टू क्यूब रूट ऑफ 27। यस सर। अब देखो c इज इक्वल टू, अब मैं इस क्यूब रूट को क्या कैसे निकालूंगा, तो देखो 3, अब क्यू इस 27 का अगर मैं एलसीएम निकालूंगा तो क्या आएगा सर 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हम क्या करें क्यूब रूट क्या होता है सर 3 3 का पेयर बनता है, तो 1 3 बाहर आ जाएगा। यस सर। यानी कि c की वैल्यू क्या आ गई सर c की वैल्यू आ गई 3। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आ गया होगा और इसका भी ऑप्शन है सर हमारा ऑप्शन बी। ठीक है। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। देखिए जरा क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इफ 3 माइनस रूट 3 इज वन ऑफ द रूट ऑफ एन इक्वेशन देन द इक्वेशन इज। ध्यान से पूछ रहा है, देखिए बोल रहा है कोई इक्वेशन है जिसका एक रूट क्या है 3 माइनस रूट 3 है, तो बताइए जे इन चारों में से इसका इक्वेशन कौन सा होगा। अब हमने क्या पढ़ा था क्वेश्चन, हमने जब फॉर्मूला पढ़ा था तो फॉर्मूला क्या पढ़ा था सर अल्फ़ा और बीटा 2 रूट होते हैं। यस सर। सर और जो बीटा होता है वो बीटा क्या होता है सर माइनस का होता है ना, यानी कि सर 3 माइनस रूट 3 है ना, क्योंकि बीटा में हम क्या करते हैं माइनस का लेते हैं। यस सर। और जो अल्फ़ा होता है वो क्या होता है सर पॉजिटिव का होता है, यानी कि सर 3 प्लस रूट 3 होगा, यही ना। यस सर। क्यों, क्योंकि सर ये तो इक्वेशन है, यानी कि तो फॉर्मूला है क्या सर, अगर एक रूट अगर सर पॉजिटिव में होता है तो दूसरा नेगेटिव में होता है, तो हमें सर दूसरा वाला दे रखा है, यानी कि 3 माइनस रूट 3 दे रखा है, यानी को बीटा दे रखा है, तो अल्फ़ा क्या होगा तो सर पॉजिटिव का होगा। यस सर। तो हमने दोनों रूट फाइंड कर लिया। यस सर। अब हमें क्या करना है सर, हमें निकालना है इक्वेशन। तो सर इक्वेशन कैसे निकालते हैं, तो सर इक्वेशन का फॉर्मूला होता है सर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इजकल टू क्या होता है सर के इंटू क्या होता है सर एक्स स्क्वायर माइनस का अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा। ये होता है सर इक्वेशन निकालने का फॉर्मूला। यस सर। तो पुट कर दीजिए इसमें, तो ये क्या हो जाएगा सर के इंटू क्या हो जाएगा सर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी कि आप अल्फ़ा और बीटा को क्या कीजिए ऐड कर दीजिए। तो ले लो, तो अल्फ़ा क्या है सर 3 प्लस रूट 3 है। यस सर। प्लस बीटा क्या है सर 3 माइनस रूट 3 है। ठीक है। इंटू एक्स प्लस फिर क्या बोल रहा है आप अल्फ़ा और बीटा को क्या कीजिए मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो कर लीजिए यहाँ पे मल्टीप्लाई में लिख दीजिए। तो अल्फ़ा क्या है सर 3 प्लस रूट 3 है। ठीक है। इंटू और बीटा क्या है सर 3 माइनस रूट 3 है। कोई दिक्कत नो सर। हमने मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। वैल्यू पुट कर दी। यस सर। अब इसको कर दीजिए सॉल्व। तो देखो ये क्या हो जाएगा सर के इंटू एक्स स्क्वायर, अब देखो यहाँ पे रूट 3 प्लस में इधर माइनस में कट जाएगा। यस सर। तो माइनस का अब देखो 3 और 3 क्या हो जाएगा प्लस में, तो 6 हो गया। यस सर। और 6 को x से मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा सर 6x। यस सर। कोई दिक्कत नो सर। प्लस अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला बन रहा है सर a प्लस बी और a माइनस बी, किसका फॉर्मूला होता है सर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे ए माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी कि सर ए स्क्वायर यानी कि सर 3 का स्क्वायर माइनस और बी स्क्वायर, तो बी क्या है सर रूट 3 का स्क्वायर। कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कर दो इसको, यानी कि सर के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस अब देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और रूट 3 का स्क्वायर होता है सर 3। ठीक है। सॉल्व कर दो, यानी कि सर के एक्स स्क्वायर माइनस का 6x प्लस अब 9 में से 3 को माइनस कर दो तो क्या आ गया 6। यस सर। तो यानी कि सर इक्वेशन क्या आ गया सर, इक्वेशन आ गया हमारा सर एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 6।
ये हमारा क्या है सर इक्वेशन है, यानी कि सर कौन सा ऑप्शन है, तो सर ये हमारा ऑप्शन है सर ऑप्शन डी। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 4 भी समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे चूज द करेक्ट आंसर का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जरा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो ध्यान से देखिएगा, जरा गौर कीजिएगा। देखो क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन क्या है सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम इज इक्वल टू 0 एक्सीड द अदर बाय 5, यानी कि सर इस इक्वेशन का जो फर्स्ट रूट है वो क्या है दूसरे रूट से 5 क्या है एक्सीड है, यानी कि ज़्यादा है। देन द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू, तो आप क्या कीजिए m की वैल्यू फाइंड कीजिए। यानी कि सर क्या बोला है इस क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन में बोल रहा है जी सर ये जो इक्वेशन है क्या सर एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एम इज इक्वल टू 0, इसका जो आप दो रूट निकालोगे उसमें जो पहला रूट है वो क्या है दूसरे रूट से 5 बड़ा है ना। तो आप क्या कीजिए m की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो m की वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे, तो सर m की वैल्यू फाइंड करने से पहले आपको क्या करना होगा सर इसमें दोनों की वैल्यू यानी कि अल्फा और बीटा दोनों आपको फाइंड करना होगा, है ना। तो आइए करते हैं। तो देखो तो यहाँ पे क्या बोला है जैसे पहला जो क्या है सर जो रूट है वो हम मान लेंगे, यानी कि हम क्या करेंगे मान लेंगे सर लेट द फर्स्ट रूट क्या है सर लेट द फर्स्ट रूट अल्फा, हमने फर्स्ट रूट अल्फा मान लिया, यस सर। देन द सेकेंड रूट, तो सेकेंड रूट क्या होगा, तो सर सेकेंड रूट होगा सर अल्फा प्लस 5, है ना। क्यों, क्योंकि सर क्वेश्चन में खुद ही कह रहा है जी सर जो एक जो उसमें जो रूट है वो क्या है दूसरे रूट से 5 ज़्यादा है। तो मैंने पहला वाला मान लिया क्या सर अल्फा, तो दूसरा वाला क्या हो जाएगा उससे 5 ज़्यादा यानी कि x प्लस 5 हो जाएगा, है ना, यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, हमने क्या पढ़ा था एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर सम ऑफ द एल्फ रूट्स, यानी कि सर सम ऑफ रूट्स। तो हमने सम ऑफ रूट्स क्या पढ़ा था सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू होता है सर माइनस बी अपॉन ए, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर लो। अब देखो तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो सर हमारे पास इक्वेशन हमें गिवन है सर ये एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस प्लस का m इज इक्वल टू 0, यस सर। यानी कि सर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो सर a की वैल्यू 1, यस सर। b की वैल्यू क्या है, तो सर b की वैल्यू सर माइनस का 3, यस सर। और c की वैल्यू क्या है, सर c की वैल्यू है m। कोई दिक्कत नो सर। आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सर अल्फा प्लस बीटा, तो सर अल्फा क्या है, तो सर अल्फा तो अल्फा ही है, यस सर। और बीटा क्या है, तो सर बीटा यहाँ पे क्या है सर हमारा ये अल्फा प्लस 5, यस सर, इज इक्वल टू माइनस और b की वैल्यू क्या है, तो सर b की वैल्यू सर -3, तो यानी कि सर -3 अपॉन a, तो a क्या है सर 1। कोई दिक्कत नो सर। अब इसको सॉल्व कर दो। ये क्या जाएगा सर अल्फा प्लस अल्फा यानी कि सर 2 अल्फा प्लस 5 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी कि सर प्लस का 3, यस सर। और 1 नीचे लिखते नहीं है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो तो ये क्या आ जाएगा सर 2 अल्फा इज इक्वल टू 3। अब यहाँ पे 5 क्या पॉजिटिव हो जाएगा तो नेगेटिव में, यानी कि सर माइनस का 5। कोई दिक्कत नो सर। अब क्या हो जाएगा सर 2 अल्फा इज इक्वल टू क्या हो गया सर माइनस का 2, यस सर। अब देखो यहाँ पे क्या है जो 2 क्या है अल्फा के साथ मल्टीप्लाई में उधर आएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि सर -2 अपॉन 2, यस सर। यानी कि सर अल्फा इक्वल टू क्या आ गया सर 2 1 जा 2, यानी कि सर माइनस का 1, यस सर। अब सर जब अल्फा क्या आ गया -1 आ गया तो मैं सर यानी कि फर्स्ट रूट हमारा अल्फा 1 आ गया तो सर सेकेंड रूट निकाल सकता हूँ, यस सर। तो निकाल लो यहाँ से सेकेंड रूट, यानी कि सर क्या हो गया सेकेंड रूट हमारा, यानी कि सर फर्स्ट रूट क्या हो गया सर फर्स्ट रूट हमने क्या माना था सर अल्फा, तो अल्फा किसके बराबर आ गया सर -1 के बराबर, यस सर। तो सर हमने सेकेंड रूट क्या माना था, है ना। तो सर सेकेंड हमने रूट क्या माना है, तो सर सेकेंड रूट हमने माना था आया था हमारा अल्फा प्लस 5, तो अल्फा की वैल्यू -1 है प्लस 5 यानी कि अल्फा यानी कि सर बीटा की वैल्यू क्या आ गई सर 4 आ गया, यस सर। कोई दिक्कत नो सर। लेकिन क्या सर हमें अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी थी, नहीं सर हमें तो निकालनी है सर m की वैल्यू, है ना। तो अब m की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सर हमने दूसरा एक और फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर प्रोडक्ट ऑफ, क्या है सर प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो सर प्रोडक्ट ऑफ रूट का फॉर्मूला क्या होता है, तो सर अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू c अपॉन a होता है, यस सर। पुट कर दो तो सर अल्फा क्या है, तो सर अल्फा तो हमारा सर -1 है, ठीक है।
और बीटा क्या है, तो सर बीटा हमारा आ गया सर 4, यस सर, इज इक्वल टू क्या, सी अपॉन ए, तो सी क्या है आपका एम, ठीक है, अपॉन ए क्या है, तो सर ए हमारा 1, कोई दिक्कत नो सर, सॉल्व कर दो इसको। तो यानी कि सर माइनस का 4 1 जा 4 इज इक्वल टू एम और 1 नीचे लिखते नहीं है, यानी कि सर एम की वैल्यू क्या आ गई, तो सर एम की वैल्यू आ गई सर माइनस का 4, कोई दिक्कत नो सर। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या हो गया, तो सर ऑप्शन हो गया हमारा बी, कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा। अब हम देखेंगे फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, इफ द इक्वेशंस एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0 हैव कॉमन रूट्स, क्या बोला है, कॉमन रूट्स, द वैल्यू ऑफ m इज इक्वल टू। यानी क्वेश्चन ने क्या बोला है, क्वेश्चन बोल रहा है जैसे सर हमारे पास दो इक्वेशन दिए गए हैं, कौन सा सर, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 एंड सेकेंड है सर एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये दो इक्वेशन है और इन दोनों इक्वेशंस का जो रूट है वो क्या है, कॉमन है। तो आप क्या कीजिए, m की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो अब हम m की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो देखो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशन है क्या है, सर 6 क्वेश्चन में जो हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन है उसको सॉल्व कर लो। तो सर फर्स्ट इक्वेशन क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0 है, यस सर। इसको क्या करना है, इसको हमें सॉल्व करना है, तो कर लो। तो इसको हम क्या करेंगे सर, फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर लो। तो क्या हो जाएगा, तो सर देखो, तो a निकाल लो, तो a क्या है, तो सर a है 1, ठीक है, b क्या है, तो सर b है 7 और c क्या है, तो सर c है हमारा सर 12, कोई दिक्कत नो सर। ए सी निकाल लो, तो ए सी क्या हो जाएगा, यानी कि ए और सी, यानी कि ए और सी, यानी कि 12, यानी कि 12 1 जा 12। तो यानी कि मैं 12 को कैसे ले सकता हूँ, तो सर 12 को ले सकते हो सर 12 1 जा 12, ठीक है, फिर 2 6 जा 12 और 3 4 जा 12, ठीक है, यस सर। अब बोल रहा है यार ये जो 7 है ना, इस 7 को आपको ऐसे दो पार्ट में डिवाइड करना है ताकि अगर आप उन दोनों पार्ट को चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो 7 आना चाहिए, लेकिन आप उन दोनों पार्ट को अगर मल्टीप्लाई करते हो तो प्लस का 12 आना चाहिए। तो इन तीनों में से कौन सा कॉम्बिनेशन है सर, कॉम्बिनेशन है ये। अगर मैं क्या करूँ, 3 और 4 को प्लस कर दूँ तो 7 आ जाता है, ये सर। फिर मैं इन्हीं 3 और 4 को क्या करता हूँ, मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 12 आ जाता है, ये सर। यानी कि सर मैं इस 7 को सर 3 और प्लस 4 में क्या कर सकता हूँ सर, सेपरेट कर सकता हूँ, अलग कर सकता हूँ। तो कर दीजिए इक्वेशन को सॉल्व। तो सर इक्वेशन क्या है, तो यहाँ पे दोबारा से लिख लो, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये सर पुट कर दो उसमें, यानी कि सर एक्स स्क्वायर प्लस, अब मैं 7 की जगह पे क्या करूँगा सर 3 + 4 कन्वर्ट कर दिया, ये सर, इंटू एक्स प्लस 12 इज इक्वल टू 0, ये सर। सॉल्व कर दो, ये क्या आ जाएगा सर, एक्स स्क्वायर प्लस, अब क्या करो x से मल्टीप्लाई करो, यानी कि सर 3x प्लस का 4x प्लस का 12 इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नो सर। अब इन दोनों में कॉमन ले लो, तो इन दोनों में क्या कॉमन है सर, x। तो जब मैंने x कॉमन ले लिया तो इसके पास बच गया एक x और इसके पास बच जाएगा सर 3, ठीक है, यस सर। अब इन दोनों के पास क्या कॉमन है सर, इन दोनों के पास कॉमन सर प्लस का 3, सॉरी प्लस का 4 है ना, तो प्लस का 4 मैंने कॉमन ले लिया तो इसके पास क्या बचा सर x और इसके पास क्या बचा सर 3 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नो सर। अब जो ब्रैकेट का बाहर है उसको एक साथ लिख लो, यानी कि सर x प्लस 4 और x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नो सर। अब हम क्या करेंगे, x प्लस 4 को 0 से कंपेयर कर देंगे, यानी कि सर x प्लस 4 इज इक्वल टू 0, यस सर। फिर हम सर x प्लस 3 को भी हम क्या करेंगे सर 0 से कंपेयर कर देंगे। तो सॉल्व कर दो, तो ये क्या आएगा सर x इक्वल टू माइनस का 4, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे जो 4 है वो क्या सर पॉजिटिव में, उधर आएगा तो नेगेटिव में, ठीक है, यस सर। सिमिलरली यहाँ पे भी ये क्या जाएगा सर x इक्वल टू -3, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे जो x है वो क्या है सर पॉजिटिव में, उधर गया तो सर नेगेटिव में, कोई दिक्कत नो सर, ठीक है, यस सर। तो अब मैंने क्या किया सर, x की वैल्यू, यानी कि सर हमने फर्स्ट इक्वेशन से हमारे दो रूट्स निकाल लिए हैं, लेकिन क्या हमें सर रूट्स निकालने थे, नहीं सर, हमें तो सर m की वैल्यू निकालनी थी। किसकी, तो सर हमें m की वैल्यू निकालनी थी। तो सर हमें m की वैल्यू किस इक्वेशन के निकालनी थी सर, हमें m की वैल्यू निकालनी थी सर इसकी, क्या सर एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0, इसका निकालना था, यस सर।
अब यहाँ पे देखो हमारे पास x की दो वैल्यू आई हैं, है ना। यस सर, यानी कि क्या है, ये दोनों वैल्यू इस इक्वेशन का रूट है। यस सर, क्या ये इन दोनों का भी तो रूट है? क्यों? क्योंकि सर क्वेश्चन में क्या बोला है, हैव अ कॉमन रूट्स, यानी कि इसका रूट्स और इसका रूट दोनों का सेम है। यानी कि अगर मैं क्या करूँगा, इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा तो मेरी m की वैल्यू निकल जाएगी x से पुट करके। यस सर, तो पुट कर दो, यानी कि सर x इक्वल टू, यानी कि पहले क्या करो, माइनस का 4 पुट कर दो, है ना। फिर निकाल लो m की वैल्यू, तो पुट करो यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा, तो सर ये हो जाएगा हमारा सर एक्स स्क्वायर, तो यानी कि सर माइनस का 4 का एक्स स्क्वायर, यस सर, प्लस का m इंटू एक्स की जगह पे क्या, माइनस का 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। सॉल्व कर लो, तो -4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा सर, 16 प्लस माइनस 4m, यस सर, प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस सर, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने क्या किया, -4 हमने क्या किया, x की वैल्यू पुट कर दी इस इक्वेशन में, ठीक है ना। अब सॉल्व कर रहे हैं। अब देखो 16 प्लस 5 कितना होता है सर, 21 माइनस का 4m इज इक्वल टू 0। यस सर, अब क्या करेंगे सर, 21 इज इक्वल टू, अब देखो 4m यहाँ पे नेगेटिव में हो जाएगा तो पॉजिटिव में, यानी कि माइनस का 4m, सॉरी पॉजिटिव का 4m। यस सर, अब देखो 21, अब यहाँ पे 4 क्या है, m के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि अपॉन का 4 इज इक्वल टू m, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई सर, 21/4। कोई दिक्कत? नो सर। लेकिन हम क्या करेंगे अब सर, x की वैल्यू -3 भी पुट करेंगे, क्योंकि ये भी तो इसी का रूट है, तो लिख लो, यानी कि क्या है सर, एक्स स्क्वायर प्लस का mx प्लस 5 इज इक्वल टू 0। तो अगर x इक्वल टू क्या है, वैल्यू -3 होगी तो m की वैल्यू क्या आएगी, तो पुट कर दो, यानी कि सर -3 का स्क्वायर प्लस m इंटू -3 प्लस 5 इज इक्वल टू 0। यस सर, पुट कर दो, तो सर -3 का स्क्वायर क्या आएगा, 9। यस सर, प्लस माइनस, यस सर, और 3 इंटू m 3m, यस सर, प्लस का 5 इज इक्वल टू 0। यस सर, अब देखो 9 और 5 कितना हो जाएगा सर, 14 माइनस 3m इज इक्वल टू 0। यस सर, यानी सर 14 इक्वल टू 3m, क्योंकि 3m यहाँ पे क्या है, नेगेटिव में हो जाएगा तो पॉजिटिव में। यस सर, अब देखो 14, अब देखो जो 3 है क्या, m के साथ मल्टीप्लाई में, इधर आएगा डिवाइड में, यानी कि अपॉन का 3 इक्वल टू m। यस सर, यानी कि सर m की वैल्यू क्या आ गई सर, 14/3, यानी कि हमारे पास क्या आ गया सर, m की दो वैल्यू आ गई, 21/4 एंड 14/3। कोई दिक्कत? नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 6 समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया, हमने पहले फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करके हमने रूट्स निकालने, फिर उन रूट्स को हमने क्या किया, बारी बारी हमने दूसरे इक्वेशन में पुट कर दिया। अब उसमें क्यों पुट कर दिया, क्योंकि उस क्वेश्चन में बोला गया है जो इसकी और इस इक्वेशन की दोनों की जो रूट्स क्या हैं सर, कॉमन है, इसीलिए। ठीक है, यस सर। तो अब देखेंगे हम क्या, क्वेश्चन नंबर 7 देखिए जाए, क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ m फॉर विच द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस mx प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज़ रियल रूट्स। क्या बोल दिया सर, हैज़ रियल रूट्स। अब रियल रूट्स क्या होते हैं इक्वेशन के सर, दो कंडीशन में रियल रूट्स होते हैं। कब? सब जब सर बे स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर हो, या फिर कब, सब जब बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या हो सर, 0 से बड़ा हो, है ना, तभी तो होता है रियल नंबर। यस सर। तो अब हम क्या करेंगे, इन्हीं इक्वेशन में पुट करके हम यहाँ पे m की वैल्यू क्या करेंगे, फाइंड कर लेंगे। कैसे सर, उसने क्या बोला सर, रियल रूट। तो सर रियल रूट कब होता है, तो सर रियल रूट होता है दो कंडीशन में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक कंडीशन उठा लेते हैं, क्या सर, बे स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0। यस सर, ठीक है, यस सर। अब हम क्या करें, इसमें हम अपना इक्वेशन की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सर यहाँ पे a की वैल्यू क्या है, तो सर a की वैल्यू है सर हमारे पास 1। यस सर, b की वैल्यू क्या है, तो सर b की वैल्यू है सर m, और c की वैल्यू क्या है, तो सर c की वैल्यू है 4। कोई दिक्कत? नो सर। पुट कर दो और यहाँ पे क्या कर लो, m की लिस्ट वैल्यू निकाल लो पॉजिटिव, तो पुट कर दो। तो क्या है सर, बी स्क्वायर, तो b क्या है सर m, यानी कि सर m स्क्वायर, यस सर, माइनस 4a क्या है सर 1, इंटू c क्या है सर 4 इज इक्वल टू 0। यस सर, कोई दिक्कत? नो सर। ये क्या जाएगा सर, m स्क्वायर माइनस 4 1 जा 4 और 4 4 जा 16, तो 16 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत? नो सर। तो यानी कि सर m स्क्वायर इज इक्वल टू 16, क्योंकि सर यहाँ पे 16 क्या नेगेटिव में, इधर गया तो पॉजिटिव में। यस सर।
अब देखो यहाँ पे जो m का स्क्वायर है वो क्या है, यहाँ से स्क्वायर से हटेगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सर m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, √16। यस सर, ठीक है, यस सर, इज इक्वल टू m जो क्या आ जाएगा सर, 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है सर, 4 होता है। और हमें पता है सर जब भी रूट से कोई नंबर निकलता है वो पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, यानी कि m की वैल्यू क्या आ गई, सब पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आ गई। लेकिन इसमें क्वेश्चन में क्या क्या है सर, लीस्ट पॉजिटिव नंबर, यानी कि हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव का नंबर ही लेना है, यानी कि m का जो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू क्या है सर, +4। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 7 में समझ में आ गया होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 का कह रहा है, तो सर क्वेश्चन नंबर 8 भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है द वैल्यू ऑफ m इज 1√2 ऑफ f(x) इज इक्वल टू 2x² प्लस 4x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब जो क्वेश्चन नंबर 8 है ना, इस क्वेश्चन में क्या है, जो इक्वेशन है यहाँ पे, इक्वेशन में थोड़ा सा मिस्टेक है। यहाँ पे जो इक्वेशन क्या बोला गया है सर, 2x² प्लस 4x माइनस 6 इक्वल टू 0 बोल रहा है। यस सर, तो यहाँ पे जो 4 लिखा है ना, वो 4 के जगह पे क्या आएगा सर, m आएगा, यहाँ पे ये मिस्टेक है। तो आप क्या कीजिए, इक्वेशन क्या है हमारा, तो सर हमारा इक्वेशन है क्वेश्चन नंबर 8 में सर 2x² प्लस mx माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है, किसके बराबर है सर, f(x) के बराबर, ठीक है। अब ये सर f(x) के बारे में क्या बोला है और m क्या बोला है, तो सर हमें इसमें क्या पूछ रहा है सर, m की वैल्यू पूछ रहा है और बोल रहा है इस इक्वेशन का जो एक रूट है वो क्या है, 2 है, यानी कि सर x की वैल्यू 2 हमें दी गई है ना। ये सर, तो हम क्या करेंगे, इस 2 की वैल्यू को इसमें पुट कर देंगे और सॉल्व करके हम क्या करेंगे, m की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। सिंपल सा लॉजिक है। तो पुट कर दो तो क्या आ जाएगा सर, m, तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे x वैल्यू पुट कर दो, यानी कि सर x वैल्यू क्या है, 2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, 2 इंटू x², तो x की वैल्यू क्या है सर, 2, यानी कि सर 2 का स्क्वायर, यस सर, प्लस m इंटू x है तो x वैल्यू क्या है सर, 2, ठीक है, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस सर, अब इसका काम हो गया खत्म। अब इस इक्वेशन को पूरे सॉल्व कर लो, यानी कि सर इज इक्वल टू क्या आएगा सर, 2 इंटू 2 का स्क्वायर क्या 4 प्लस m और 2 को मल्टीप्लाई कर दो 2m, यस सर, माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस सर, कोई दिक्कत नो सर। सॉल्व कर लो तो सर 2 4 जा 8 प्लस 2m माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यस सर, अब देखो जब आप 8 में से 6 को सब्ट्रैक्ट कर दोगे क्या बचेगा सर, 2। यस सर, 2m इज इक्वल टू 0। यस सर, अब देखो इस ये जो 2 है वो क्या यहाँ पे पॉजिटिव में होता है नेगेटिव में, यानी कि सर 2m इज इक्वल टू -2। यस सर, अब क्या करो, देखो यहाँ पे जो 2 है वो क्या है, m के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो सर डिवाइड में, यानी कि सर m इज इक्वल टू -2/2। यस सर, अब 2 1 जा 2 कट गया तो क्या आ गया m की वैल्यू, तो सर m की वैल्यू आ गई सर -1। कोई दिक्कत नो सर। तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 8 भी समझ में आ गया होगा, है ना। और क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है, ये मिस्टेक थी, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 के यहाँ पे m आएगा, ठीक है। यस सर, तो अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, इसका आप क्या कीजिएगा, जरा फोकस कीजिएगा, कॉन्सेंट्रेशन अपना ज़्यादा रखिएगा। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द वैल्यू ऑफ m for which the difference between the roots of the equation x² plus mx plus 8 is equal to 0 is 2r। क्या बोल रहा है, यहाँ पे जो आपको क्या करना है, m की वैल्यू फाइंड करनी है और इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं, 2 रूट्स निकलेंगे, वो जो रूट्स क्या है, एक रूट दूसरे रूट से 2 ज़्यादा हैं, तो m की वैल्यू आप फाइंड करके बता दीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा सर, हमें मानना होगा रूट्स को, है ना। यस सर, तो कैसे करेंगे, तो देखो तो क्या करेंगे, हम मान लेंगे, यानी कि सर लेट द फर्स्ट रूट, तो फर्स्ट रूट हम क्या मान लें सर, अल्फ़ा मान लेते हैं, है ना। यस सर, जब हमने सर फर्स्ट रूट अल्फ़ा मान लिया तो सर देन द सेकेंड रूट, तो सर सेकेंड रूट हमारा क्या होगा सर, क्या बोला सर, फर्स्ट रूट सेकेंड रूट से 2 ज़्यादा है ना, यानी कि 2 का डिफरेंस, यानी कि दूसरा क्या होगा सर, अल्फ़ा प्लस 2 हो गया, है ना। तो देखो दोनों के बीच में 2 का गैप है। यस सर, अब उसने क्या बोला, उसने बोला क्या करना आपको सर, m की वैल्यू फाइंड करना है, तो m की वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है, तो कर देंगे। तो देखो हमारे पास इक्वेशन क्या है, तो सर हमारे पास इक्वेशन है सर x² प्लस mx प्लस 8 इज इक्वल टू 0। यस सर, तो यहाँ पे बताओ a की वैल्यू क्या है, तो सर a की वैल्यू है सर यहाँ पे 1, ठीक है,
बी की वैल्यू क्या है सर, बी की वैल्यू है m, और सी की वैल्यू क्या है, तो सर सी की वैल्यू है 8। कोई दिक्कत, नो सर। अब हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था क्या सर, सम ऑफ द रूट्स, क्या है सर, सम ऑफ द रूट्स। तो सर रूट्स का सम क्या होता है, तो सर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। यस सर, तो सॉल्व कर दो। तो अल्फा क्या है, तो सर अल्फा की वैल्यू अल्फा ही है, प्लस बीटा क्या है सर, अल्फा प्लस 2 है, इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। तो सर माइनस और बी की वैल्यू क्या है सर m, तो माइनस m अपॉन ए, तो ए की वैल्यू क्या है सर 1, पुट कर दिया। यस सर, इक्वेशन बन गया। यस सर, सॉल्व कर लो। तो क्या आ जाएगा सर, अल्फा और अल्फा यानी कि सर 2 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस का m। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। अब इसको देखो, 2 अल्फा इज इक्वल टू माइनस m। अब यहाँ पे देखो 2 क्या है, यहाँ पे प्लस में हो जाएगा तो नेगेटिव में, यानी कि माइनस का 2। ठीक है, ये सर। अब देखो यहाँ पे जो 2 है अल्फा साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो डिवाइड में, यानी कि सर अल्फा इजकल टू माइनस का m माइनस का 2 अपॉन 2। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। चाहे आप अब देखो इन दोनों में क्या कर सकते हो, आप माइनस कॉमन ले सकते हो। यस सर, तो ले लो, यानी कि सर माइनस तो m प्लस 2 अपॉन 2। कोई दिक्कत, नो सर, यानी कि सर अल्फा की वैल्यू क्या आ गई ये। ठीक है, ये सर। अब हमने एक और फॉर्मूला पढ़ा था, क्या सर, हमने दूसरा फॉर्मूला पढ़ा था, यहाँ पे ले लो, क्या सर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। क्या है सर, सर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। सर रूट्स का प्रोडक्ट हमने क्या पढ़ा था सर, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, ये हमने पढ़ा था। यस सर, तो पुट कर दो। तो सर अल्फा क्या है आपका, तो सर अल्फा हमारा ये है, अल्फा ही है, ठीक है, इंटू बीटा क्या है, तो सर बीटा आपका सर अल्फा प्लस 2। यस सर, इक्वल टू सी अपॉन ए। तो सी की वैल्यू क्या है, तो सर सी की वैल्यू है 8, और सर ए की वैल्यू है सर 1, पुट कर दो, सॉल्व कर दो अब इसको। तो सर अल्फा और अल्फा को क्या करो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सर आपका अल्फा स्क्वायर। यस सर, तो लिख लो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा और 2 को मल्टीप्लाई कर दो, यानी सर 2 अल्फा इज इक्वल टू 8। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर, इक्वेशन बन गया। यस सर। अब क्या करो, यहाँ पे जो अल्फा की वैल्यू आपको जो आई है, क्या सर, माइनस m प्लस 2 अपॉन 2, यहाँ पे पुट कर दो, तो यानी कि सर इज इक्वल टू माइनस m प्लस 2 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। यस सर, प्लस 2 इंटू यहाँ पे भी अल्फा है तो अल्फा की वैल्यू पुट, यानी कि माइनस का m प्लस 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 8। यस सर, कोई दिक्कत, नो सर। तो ध्यान से देखिएगा, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा सर, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4। यस सर। अब देखो माइनस का और माइनस स्क्वायर, तो माइनस माइनस का स्क्वायर क्या आ जाएगा, सब प्लस ही हो जाएगा। यस सर, ठीक है। यस सर, तो अब क्या करो, m प्लस 2 का होल स्क्वायर लगा दो, तो सर क्या हो जाएगा सर, m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2a यानी कि m और b यानी कि 2। कोई दिक्कत, नो सर। प्लस अब क्या करो, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ से देखो 2 से 2 कट गया, ये से तब बच क्या गया सर, तो माइनस का m और माइनस का 2 इज इक्वल टू 8। कोई दिक्कत, नो सर, ये बच गया। यस सर, सॉल्व कर दो इसको, तो यहाँ पे क्या बच गया, ये बच जाएगा सर m स्क्वायर प्लस 2 2 जा, यानी कि 2 का स्क्वायर 4। यस सर, फिर 2 2 जा 4m अपॉन 4 प्लस माइनस का m। अब यहाँ पे देखो 2 क्या है सर, माइनस में उधर जाएगा तो पॉजिटिव में, यानी कि इक्वल टू 8 प्लस 2। कोई दिक्कत, नो सर, सॉल्व कर लो। तो इसके नीचे, इस m के नीचे कुछ नहीं तो क्या 1। यस सर, तो एलसीएम ले लो, जब आप 4 और 1 का एलसीएम ले लोगे क्या आ जाएगा 4। यस सर, सॉल्व कर दोगे तो सर m स्क्वायर प्लस 4m और माइनस का ये 4m आ जाएगा, इज इक्वल टू 8 और 2 8 सॉरी 10। ठीक है। यस सर। अब देखो 4m यहाँ पे प्लस में है, यहाँ पे नेगेटिव में, कट जाएगा। यस सर, अब सॉल्व कर लो, तो ये क्या आ जाएगा सर, m स्क्वायर प्लस 4। अब देखो इस पूरे के नीचे क्या है, 4 डिवाइड में हो जाएगा मल्टीप्लाई में, यानी कि सर इज इक्वल टू 10 इंटू 4। यस सर, यानी कि सर इक्वेशन क्या बन गया सर, m स्क्वायर, क्या सर m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 40। यस सर। अब इस इक्वेशन को यहाँ पे सॉल्व कर लो, तो इक्वेशन क्या है सर, m स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 40। यस सर। अब देखो ये जो 4 है वो यहाँ से पॉजिटिव में हो जाएगा नेगेटिव में, यानी कि सर m स्क्वायर माइनस का 40
-4 है ना। यस सर, यानी कि सर एम स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा सर 36। यस सर, अब यहाँ पे जो m का जो स्क्वायर रूट है वो क्या आएगा, स्क्वायर हटेगा वहाँ पे स्क्वायर रूट चढ़ जाएगा, यानी कि सर m इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 36। यस सर, यानी कि सर m इक्वल टू, अब सर 36 का स्क्वायर रूट क्या होता है, तो सर 36 का स्क्वायर रूट होता है सर 6। और जब भी कोई रूट से नंबर निकलता है तो वो सर पॉजिटिव में भी होता है और नेगेटिव में भी होता है, यानी कि सर m की वैल्यू क्या आ गई सर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों। कोई दिक्कत नो सर। तो क्वेश्चन नंबर जो 9 था वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसको आप क्या कीजिए बार बार इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना। यस सर, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 9 समझ में आ गया होगा।